Vulnerability and its types. Vulnerability refers to the characteristics and circumstances of a community system or assets that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. देखिए वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है सिंपली अगर हम वर्ड वल्नरेबिलिटी का मतलब देखें उसका मतलब होता है हर्ट करना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या सर्कमस्टेंसेस होते हैं किसी कम्युनिटी, किसी सिस्टम या किसी चीज़ को जब सस्पेक्टेबल बनाया जाता है, यानी कि उसको जब हर्ट किया जाता है या डैमेज किया जाता है हज़ार्ड के इफेक्ट से। देयर आर many aspects of vulnerability arising from various physical, social, economic and environmental factors. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वल्नरेबिलिटी के जो फिजिकल, सोशल या इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल फैक्टर से अराइज होते हैं। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड poor design and construction of buildings, inadequate protection of assets, lack of public awareness, etc. तो यहाँ पे LAC के लैक है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है वल्नरेबिलिटी के एग्जांपल्स में? पुअर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, चीज़ों की इनएडुकेट प्रोटेक्शन, पूरी तरह से अच्छी तरह से उनको प्रोटेक्ट ना करना, ठीक है, या लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी के एग्जांपल्स में आती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी के कौन कौन से किस्म हैं? नंबर फर्स्ट इज फिजिकल वल्नरेबिलिटी, may be determined by aspects such as population density levels, remoteness of settlements, the site, designs and materials used for critical infrastructure and for housing UNISDR. Example, wooden houses are less likely to collapse in an earthquake but are more vulnerable to fires. तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी जो है वो किन एस्पेक्ट से डिटरमाइन की जाती है? जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी लेवल्स, कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, रिमोटनेस ऑफ सेटलमेंट, जहाँ पे सेटलमेंट है वहाँ पे कितनी रिमोटनेस है, कितने फार फ्लंग एरियाज हैं। द साइट, साइट कौन सी है, कैसी जगह है, प्लेन है या हिली एरिया है। डिज़ाइन एंड मटेरियल्स यूज फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिज़ाइनर्स और जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, हाउसिंग के लिए UNISDR, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, यानी कि ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे डिज़ास्टर को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। तो देखिए फिजिकल वल्नरेबिलिटी में क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं? वुडन हाउसेज आर लेस लाइकली टू कोलैप्स इन एन अर्थक्वेक, जो लकड़ी से बने हुए मकान होते हैं उनके कम चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक से वो कोलैप्स हो। बट आर मोर वल्नरेबल टू फायर, लेकिन आग लगने का ज़्यादा खदशा रहता है, आग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो मकान जो लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल वल्नरेबिलिटी के एग्जाम्पल है। Number second is social vulnerability. It refers to inability of people, organizations, and societies to withstand adverse impacts to hazards due to characteristics inherited in social interactions, institutions, and system of cultural values. तो सोशल वल्नरेबिलिटी मीन्स सोशल, समाजी, जिसमें समाज का एक रोल अदा होता हो। तो इसका मतलब होता है एक इनएबिलिटी लोगों की या ऑर्गेनाइजेशन की या सोसाइटी की या समाज की, ताकि वो विदस्टैंड नहीं हो सकते हैं जो एडवर्स इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हज़ार्ड से। इट मीन्स कि उनकी खामी होती है, वो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो सोशल वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते या इनहेरिट नहीं कर सकते। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, और इसमें कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ लिटरेसी, यानी कि जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे या लिटरेट होंगे उतने ज़्यादा कम चांसेस हैं सोशल वल्नरेबिलिटी के। द एग्जिस्टेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, एक्सेस टू ह्यूमन बेसिक राइट्स। एग्जाम्पल, when flooding occurs, some citizens such as children, elderly and differently able may unable to protect themselves or evacuate if necessary। और देखिए इसकी क्या एग्जांपल है सोशल वल्नरेबिलिटी की, कि जब फ्लडिंग होती है यानी कि सैलाब वगैरह आता है तो कुछ सिटीजन्स होते हैं जो एबल्ड होते हैं, यानी कि खुद को बचा नहीं सकते, या चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, एल्डरली होते हैं, या उन्हें डैमेज होता है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तो फिर क्या करना होता है? वो खुद को बचा नहीं पाते हैं या एवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं, खुद को मतलब फिर से वो रेस्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें या उनको थोड़ा मतलब हम अवेयर करें कि इस चीज़ से कैसे हम बच सकते हैं या कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी इज हाईली डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड नेशंस। The poor are usually more vulnerable to disasters because they lack the resources to build sturdy structures and put other engineering measures in place to protect themselves
फ्रॉम बीइंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय डिजास्टर्स। तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एक ऐसी लेवल है वल्नरेबिलिटी की जो ज़्यादा डिपेंड करती है इकोनॉमिक्स पे, यानी कि पैसे पे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो कम वल्नरेबल है, ठीक है। यानी कि डिजास्टर से अगर वो डैमेज होते भी हैं तो प्रॉपर्टी है उनके पास, वो खुद को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो जिनके पास कम प्रॉपर्टी है, कम इकोनॉमिकल स्टेटस है जिनका, वो ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं डिजास्टर से, ठीक। जैसे कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकता, इंजीनियरिंग मेजर्स नहीं ले सकता अपने हाउसेज में, तो उनके मकानों को ज़्यादा खतरा रहता है डिजास्टर्स का। ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुअरर फैमिलीज में लिव इन स्कैटर सेटलमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन सेफर मोर एक्सपेंसिव एरियाज। जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो स्कैटर सेटलमेंट्स, यानी कि एक ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे कच्चे मकान वगैरह होते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सेफर प्लेस या एक्सपेंसिव एरियाज, ज़मीन नहीं खरीद सकते या फिर मकान उतने अच्छे नहीं बना सकते, फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं होती हैं, तो इसको हम ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में आता है। एंड नंबर फोर्थ इज एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। Natural resource depletion and resources degradation are key aspects of environmental vulnerability. Environmental vulnerability इसका रीज़न क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं या रिसोर्स डिग्रेड हो रहे हैं, ये एक की एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी का। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के ज़्यादा खदशे होते हैं, क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं जब हम रिसोर्सेज को, जंगलों को, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है।